जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आप लोगों को बताएंगे रुधिर वाहिनियों के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके शरीर में जो रक्त होता है वो हृदय के द्वारा पंप किया जाता है और वह रक्त पूरे शरीर में संचारित नहीं फैल जाता है, या पूरे जगह जितना भी अंग है या ऊतक है हर जगह ये पहुंच जाता है। तो आज हम बताएंगे किनकी सहायता से कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। लास्ट तक देखिएगा और इसे लाइक कमेंट करिएगा, समझ में आएगा तो, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों के शरीर में जो हृदय होता है वह सिर्फ पंपिंग का काम करता है, यानी हृदय आपके शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। बकिया रुधिर को यानी रक्त को ले जाने के लिए तंत्रिका पाया जाता है। इस तंत्रिका को या तंत्र को रुधिर तंत्र कहते हैं, या रुधिर वाहिनियां तंत्र भी कहते हैं, या ब्लड वेसल्स कहते हैं। जो ब्लड वेसल्स होता है या रुधिर वाहिनियां होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक धमनी तंत्र होता है, दूसरा शिरा तंत्र होता है। यानी आपके शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान करने के लिए जो तंत्र पाया जाता है ये दो प्रकार का होता है। एक धमनी तंत्र होता है, दूसरा शिरा तंत्र होता है। माने एक आर्टरीज होता है, दूसरा वेन्स होता है। और आपके शरीर में जो धमनी होता है वो क्या करता है, शिरा है वो क्या करता है। चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। एक तरफ आप लिखिएगा धमनी, क्योंकि हमें अंतर लिखना है, और एक तरफ लिखिएगा आप लोग शिरा, क्योंकि हम समझेंगे धमनी और शिरा में अंतर। देखिए, जो धमनी होता है सबसे पहले आपका कहेंगे कि आपके शरीर में रक्त कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होता है, कहाँ से कहाँ तक बहता है। तो आप कहेंगे हृदय में पहली बार रक्त आता है, उसके बाद पूरे शरीर में फैलता है। यानी जब शरीर में जाएगा तो शुद्ध जाएगा और वापस जब आएगा तो अशुद्ध आएगा। जो हृदय से शरीर की तरफ चलता है वो धमनी से चलता है, और जो पूरे शरीर से हृदय की तरफ आता है तो वो शिरा होता है। यानी कहने का मतलब कि जो हृदय होता है वो शुद्ध रक्त को जब पंप करता है तो धमनी लेकर जाता है, और पूरे शरीर को यानी पूरे अंगों को ऊतकों तक पहुंचने के बाद शिरा के द्वारा वह वापस आता है। देखिए, जो धमनी होता है आप कहेंगे इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बात आ समझ में कि जो धमनी होता है इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और जो शिरा होता है इनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बात समझ में आया? लेकिन अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए कि क्या सभी शिरा शुद्ध लेकर जाता है, क्या सभी शिरा शुद्ध लेकर जाता है, या क्या सभी धमनी शुद्ध लेकर जाता है। तो आप कहिएगा नहीं, पल्मोनरी धमनी को छोड़ दीजिए, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, सुनिए, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, और इसमें क्या कहेंगे पल्मोनरी शिरा को छोड़कर। ऐसा क्यों होता है कि पल्मोनरी धमनी को आप छोड़ दे रहे हैं या पल्मोनरी शिरा को छोड़ दे रहे हैं। देखिए, पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुसी, इसे हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी शिरा। जहां पे आपको पल्मोनरी शब्द या फुफ्फुसी शब्द मिल गया, चाहे धमनी के सामने चाहे शिरा के सामने, तो जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे आपने कहा इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी धमनी में हृदय से पूरे शरीर तक, लेकिन आपने कहा पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। पल्मोनरी या फुफ्फुसी शब्द जहां आपको मिल जाएगा तो आप कहिएगा अशुद्ध। जहां पल्मोनरी धमनी हुआ वहां शुद्ध के स्थान पे अशुद्ध रक्त को लेकर जाता है, और जहां पल्मोनरी शिरा की बात आ गई तो शिरा तो हमेशा शुद्ध लेकर जाता है, लेकिन जब पल्मोनरी शब्द लग गया तो वो क्या हो गया, शुद्ध रक्त लेकर जाएगा। यानी यह एक प्रकार का अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या है? अपवाद है। इसे आप लोग नोट करिएगा। बात समझ में आए? कोई समस्या नहीं है। आपका कहेंगे इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इनमें अशुद्ध रक्त। दूसरे नंबर पर आपका कहेंगे कि ये रक्त को
माने ये माने कौन, धमनी। ये रक्त को हृदय से ऊतकों एवं अंगों तक लेकर जाता है, अंगों तक लेकर जाता है। इसमें क्या कहेंगे, ये रक्त को देखिए, एक बार हृदय से पूरे अंग ऊतक तक पहुंच गए, यानी अब पूरे अंग और ऊतक से हृदय के पास आएंगे, तो जो अंग और ऊतक से हृदय के पास लेकर आएगा वो कौन होता है, सिरा होता है। ये रक्त को अंगों एवं ऊतकों से हृदय तक लेकर आता है, देखिए एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों को अंतर बता रहे हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, इसमें रटने वाली कोई बातें नहीं है। यानी आपको दो अंतर हमने बताया है कि धमनी शुद्ध रक्त को लेकर जाता है और सिरा अशुद्ध रक्त को लेकर जाता है। धमनी हृदय से पूरे शरीर में लेकर जाता है, सिरा पूरे शरीर से हृदय तक लेकर आता है। चलिए 2 पॉइंट आप नोट करिए, तुरंत नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, क्योंकि बाद में आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम तीसरे अंतर के बारे में बताएंगे, तीसरे पॉइंट के बारे में बताएंगे। चलिए अब आप जानते हैं कि जब आप हृदय से पूरे शरीर में रुधिर जाता है तो ऑक्सीजन युक्त जाता है। आप क्या कहेंगे, ये ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन O2 युक्त रक्त को लेकर जाता है, रक्त को लेकर जाता है। बात समझ में आना, ये ऑक्सीजन युक्त या O2 युक्त रक्त को लेकर जाता है, क्योंकि जो O2 रक्त में मिला होता है तो वह रक्त शुद्ध कहलाता है। अब ये क्या कहेंगे, जब O2 सभी अंगों को ऊतकों को दे देगा तो वापसी जब आएगा तो CO2 लेकर आता है, तो CO2 को हम अशुद्ध भी कहते हैं, ठीक ने। तो आप क्या कहेंगे, ये CO2 युक्त, या इसको हम अशुद्ध भी कर सकते हैं, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त को लेकर चल जाता है, रक्त को लेकर आता है, लेकर आता है। यानी आने का मतलब क्या, पूरे शरीर से हृदय की ओर। चलिए चौथा पॉइंट आप क्या कहेंगे कि जो धमनी होता है ये गहराई में स्थित होता है, जो धमनी होता है ये गहराई में स्थित होता है। मानिए जो त्वचा दिख रहा है, ये चमड़ा दिख रहा है, जो एकदम नीचे की तरफ है, ये ऊपर नहीं, ये ऊपर नहीं, नीचे की तरफ जो है वो धमनी होता है, और जो ऊपर की तरफ होता है वो सिरा होता है। तब क्या कहेंगे, ये त्वचा के गहराई में स्थित होता है, गहराई में स्थित होता है। ये क्या है, ये त्वचा के समीप स्थित होता है, यह त्वचा के समीप स्थित होता है। बात आया समझ में, 4 अंतर तो एकदम इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ठीक। चलिए 5वें अंतर के बारे में देखते हैं। जो धमनी होता है ये सिरा के अपेक्षा मोटी होती है, जो धमनी होता है ये सिरा के अपेक्षा मोटी होती है और लचीली भी होती है। समझ में आ गया, धमनी की जो तंत्रिक जो वाहिनियां होती है, जो नली होती है, ये सिरा के अपेक्षा मोटी होती है, लचीली भी होती है, लेकिन जो सिरा की नली होती है, सिरा की वाहिनियां होती है, पतली होती है अपेक्षा धमनी की। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि धमनी मोटा होता है और सिरा पतला होता है। आप क्या कहेंगे, धमनी मोटी एवं लचीली होती है, धमनी मोटी एवं लचीली होती है, सिरा पतला होता है, सिरा पतला होता है। समझा, ये हमने आपको 5 अंतर बताया है, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अच्छा, अब हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, लेकिन आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब बिना किए या आप बिना देखे पूरा मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपको यही समझ में आ जाए, कहीं और जाने को आवश्यकता न पड़े। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए अच्छा, आप हम जल्दी जल्दी आपको धमनी सिरा मंत्र बताते हैं।